पास कोई इस्तीफा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली करेंगे। देखिए, तो जब वोटिंग होगी, चाहे वो हुकूमत का होगा चाहे अपोजिशन का हो, एक न एक दूसरे बनना है सीएम। अब देखते हैं जिसके पास मेंबर ज्यादा होंगे वही बने। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। इस्तीफा आया या नहीं, मुतजाद दावे। पीटीआई और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्तीफा मौसूल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की तरदीद। सूबाई हुकूमत के ज़राए का कहना है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे का इस्तीफा गुज़श्ता रात गवर्नर हाउस पेशावर भेजा था। गवर्नर के इस्लामाबाद जाने के बाद समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हुई इस्तीफे पर बाकायदा वसूली के दस्तखत भी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मेरे पास वज़ीर आला का बाज़ाब्ता कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। जब इस्तीफ़ा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। पूरी पीटीआई आज यौम निजात मना रही है। अली अमीन का अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया। नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की भी शिरकत। दोनों की खुशगवार माहौल में मुलाकात। सूबे के इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसकी हुकूमत के दौरान नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया। तहरीके इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशतगर्दों का सहूलतकार भी है कि तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करो, दहशतगर्दों को पूरा सपोर्ट करो। पीटीआई का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार। सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। दहशतगर्दों को सहूलतकारी न देने पर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इख्तियार वली के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जेल में बैठा शख्स नेशनल एक्शन प्लान खत्म करने का जिम्मेदार है। जो लोग दहशतगर्दों को लाए वो आज कौम को धोखा नहीं दे सकते। इस गिरोह का माजी भी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों से भरा पड़ा है। मुल्क के दुश्मन दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम अपनी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। नेशनल एक्शन प्लान की बहाली कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी का काबुल में नहीं बनेगी। रियासत पाकिस्तान अपने शहरों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इक़दाम जारी रखेगी। दहशतगर्दी के सहूलतकारों की पुष्टपनाही कबूल न करें। जो भी अनासिर अमन को नुकसान पहुँचाएंगे कानून के कटहरे में आएंगे। गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। गजा में कायम इसराइली फौजी कैंप्स खत्म करने का अमल शुरू। इसराइल की 2 साल से जारी बदतरीन बर्बरियत से तबाहल फलस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण जाग उठी। मिस्र ने गजा जंगबंदी मुआहदे को अहम लम्हा करार दे दिया। मिस्री वजारत खारजा ने कहा, शर्म शेख में होने वाली मुस्बत पेशरफ गजा जंगबंदी में एक अहम मोड़ की नुमाइंदगी करती है। इसराइल ने फलस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी, अहमद सआदती, इब्राहिम हामिद और हसन सलामा की रिहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक गजा से 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के है। इससे पहले हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत किए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहा कि तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुत्तफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। यह मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 7 खारिज जहन्नम वासिल। मेजर सब प्लान शहीद ISPR के मुताबिक ये तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। शहीद मेजर सब प्लान हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जनाजे में शिरकत। वज़ीर इत्तलात, अस्करी और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेजर सप्तान हैदर शहीद का ताल्लुक जिला कोयटा से था। मेजर सप्तान हैदर शहीद को आबाई इलाके कोयटा में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्क दुश्मनों से नरम रवैया बरतना शोहदा के खून से गद्दारी है। ये खारिज दोस्त नुमा दुश्मन है। पाकिस्तान इनकी नरमी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों को दावत देना और इनका दिफा करना नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। मुल्क ने जिन्हें पनाह दी और इज्जत दी वही दुश्मनी पर उतर आए। शोहदा के खून से लकीर खींच चुकी है। अब दो टोक मौक़िफ़ का वक्त है। हमारी अफवाज और कौम एक हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की सलामती और शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे ईमान का हिस्सा हैं। ये लड़ाई हक़ व बातिल की है। कौम शोहदा के साथ खड़ी है। जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा।
दहशतगर्दों के हामी पाकिस्तान के साथ हैं, दुश्मनों के वाजे कर दें इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दहशतगर्दों की हामी और अफगानिस्तान को वार्निंग। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा बहुत हो गया, दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के साथ मुत्तहिद होकर निमटना पड़ेगा। इस पर कोई सियासत हम पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने अफगानिस्तान को कहा 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। अफगानिस्तान ने कहा हमें 10 अरब रुपए दें, हम इन्हें मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं। मेरी तजवीज़ है एक वक्त काबुल जाए, वहाँ के हुक्मरानों से बात करें कि ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग इनकी मजम्मत करने से कतराते हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा और रियायत काबिले बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान और फौज की इज्जत व वकार सबसे आगे है। अली अमीन गंडापुर की बरतरफी पर पीटीआई के मुख्तलिफ धड़ों में जश्न। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल, पार्टी के अंदर नई साफबंदी। ज़राए के मुताबिक अंदरूनी धड़ेबंदी वाज़ेह हो गई। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने पर पीटीआई रहनुमाओं की फौरी मुबारकबाद। जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान और तैमूर झगड़ा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। जुनैद अकबर और शकील खान का अली अमीन गंडापुर मुखालिफ फॉरवर्ड ब्लॉक एक मरतबा फिर सरगर्म। काबीना के इजलासों में अली अमीन गंडापुर की गैर संजीदगी के बायस कई नाला सूबाई वज़रा भी बानी चेयरमैन के फैसले पर खुश दिखाई देते हैं। अली अमीन गंडापुर से तंग सूबाई रहनुमाओं की भी सुहेल अफरीदी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ताकत का नया तवाज़ुन कायम होने का इम्कान। जुनैद अकबर ने पीटीआई पख्तूनख्वा के तमाम सूबाई असम्बली मेंबरान के लिए एक्स पर अहम हिदायत जारी कर दी। कहा तमाम मेंबरान मुल्क में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। अगर किसी इदारे या सियासी पार्टी की जानिब से राब्ता हो तो क़यादत को फौरी इत्तला दी जाए, बसूरत दीगर पार्टी सख्त एक्शन लेगी। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार लाने में तकसीम का शिकार। ज़राए के मुताबिक नून लीग की ख्वाहिश है कि वो अपना उम्मीदवार लाए। जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों का इजलास तहाल ताखीर का शिकार। अपोजिशन जमातों के अहम अरकान असम्बली की अदम मौजूदगी के बायस इजलास मुअख्खर होने का इम्कान। अपोजिशन का आपस में इत्तफाक न होने के नतीजे में वज़ीर आला के उम्मीदवार पर तहाल इत्तफाक न हो सका। 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन जमातों के कुल 53 अरकान हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर की जानिब से असम्बली इजलास तलब किया जाएगा। नामजद वज़ीर आला को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के असास से सिर्फ 5,78,000 रुपये हैं। तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक सुहेल अफरीदी के असासों की मालियत माली साल 2023 में 3,76,000 रुपये थी। पिछले माली साल में सुहेल अफरीदी के असासों की मालियत में 2 लाख रुपये का इजाफा हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्क्वाड ने रहायश गाह की सिक्योरिटी संभाली। सुहेल अफरीदी का ताल्लुक हल्का पीर के 70 खैबर से है। जिला खैबर से पहले वज़ीर आला की हैसियत से वो ओहदा संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बतौर वज़ीर खारजा आपने बेहतरीन काम किया, इसका सिला पाकिस्तान को कामयाबियों की सूरत में मिला। सियासत में इल्ज़ाम तराशी खत्म होनी चाहिए, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हालिया महाजराई पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने की यकीन दहानी कराई।